जितने भी जुड़े हैं हमारे किसान भाई और बहनों, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक में बहुत जाम था। और उसके बाद एक्चुअली हम पहुंच गए हैं थाड़ी गांव में, जो कि हंसडिया क्षेत्र है। और सभी को पहले मैं नमस्कार जोहार मेरे सभी किसान भाई और बहनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए एफबी लाइव में। मैं आपका प्रतीक कुमार त्रिपाठी देवघर टेरिटरी में सेल्स अप्रेंटिस के पोजीशन पे कार्यरत हूँ। और हमारे साथ हैं आज मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर, जो कि उड़ीसा और झारखंड दो राज्य को देखते हैं हमारे साथ। तो आज जैसे कि इधर आए हैं थाड़ी गांव में, तो अभी इस प्लॉट पे हम जैसे ही करेला हमारा फाइटर 61 लगा है सेमनीस का। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल इसका जो फलन है कि चारों तरफ पे जैसे इसका फ्रूट सेटिंग है, तो आप जो भर भर के है ये सब आप देख सकते हैं। और इस पे थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो सर हैं विषय सर, और थोड़ा इस पे आपको कुछ बताए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक। जितने भी किसान भाई बहनों ने जुड़े हैं फेसबुक में, मैं दोबारा स्वागत करना चाहता हूं। देरी की वजह से थोड़ा माफी भी मतलब ये है कि थोड़ा सा हमारा यहाँ सेटअप के लिए आके पहुंचने में देरी हो गया। आज जो जैसे प्रतीक बोले कि ये फाइटर है, तो आपको पता होगा जैसे कि फेसबुक में ये ऑलरेडी हमारा मीडियम करेले में हमारा बहुत बार बातचीत हो रहा है वायर सेमिनिस के लाइव के पेजेस से। और यहाँ क्या है कि जो आपका झारखंड क्षेत्र में अगर बात करें, आज हम पहुंचे हैं। तो उससे पहले जो भी किसान बंधु जुड़े हुए हैं और जो भी भाई बहन हैं जुड़े हुए हैं, तो उनको जानकारी के लिए कंपनी का थोड़ा इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा। तो बायर सेमिनीज बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ना कि एक साल दो साल। पिछले 128 साल से लेके ये किसान के सेवा में कार्यरत है। खाली किसान के मतलब फार्मिंग में नहीं, क्रॉप मतलब कंज्यूमर हेल्थ में भी है, और मतलब फार्मास्यूटिकल्स में भी। और इसका नानादी बीज, जैसे हम वेजिटेबल बायर का सेमिनीज डिवीजन देखते हैं, तो बायर भी धान और पेस्टिसाइड जो दवाई है, फंजीसाइड है, तो वो भी मतलब देखते हैं। तो आज हम जो पहुंचे हैं ये है हमारा करेला फाइटर 61। हाँ जी, फाइटर 61 जो बोल रहे हैं। और आज जो जगह पे पहुंचे हैं, इस जगह का खासियत मैं ये बता दूं, थोड़ा सा झारखंड निवासी तो पता होगा, लेकिन जो दर्शक भाई बहन किसान बंधु जो जुड़े हैं बाहर से, तो ये देवघर जिले में ये हमारा हसडिया जगह है। जो अगर क्षेत्र की बात करें, हसडिया क्षेत्र है, गांव थाड़ी है। तो ऐसे हसडिया हो गया, आपका फतेहपुर हो गया, इस क्षेत्र में आपका गढ़वा हो गया, पालामू हो गया, खूंटी हो गया, और रामगढ़ हो गया। मतलब मुख्यतः ये जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट का मैं नाम ले रहा हूँ, ये मतलब अगर इसको करेले की गढ़ भी बोला जाए ना, तो कोई गलत नहीं है। ठीक है। तो बहुत सारे किसान बंधु यहाँ करेले को एकड़ एकड़ नहीं बोलेंगे तो 500-600 एकड़, 700 एकड़ से ज्यादा यहाँ खेती होता है। और यहाँ का खेती की प्रणाली आप देख के जान चुके होंगे हम क्यों बैठे हुए हैं, कि यहाँ में 3.5 फीट का मैक्सिमम इसका जो स्टेकिंग करते हैं लोग। और पूरा माचा में ये पूरा का पूरा आपका रहता है, जिसमें कि फलन जो है तुड़ाई ऐसे ही हम जैसे बैठे हुए हैं, तो लोग लगा के ऐसे अंदर ही अंदर खरपतवार को साफ करना हो, मैनेजमेंट हो, फर्टिगेशन, तो यहीं से सब नीचे से मेजरली दिया जाता है। और यहाँ अगर बात करें, यहाँ 4 तुड़ाई अगले किसान भाई ने ले चुके हैं। मतलब अगर बात करें बाजार की और दूसरे जगह की, तो इस बार क्षेत्र में भी यहाँ भी अन्य किस्म का मतलब बीजा लगाया गया है। लेकिन फाइटर में क्या खूबी है, ठीक है प्रतीक? तो फाइटर में जो किसान बंधु का राय है, जो हम देखे हैं, तो ये दूसरे बीजा से 2 तुड़ाई पहले आ रहा है। तो किसान बंधु 2 तुड़ाई पहले इसको ले रहे हैं, क्योंकि जल्दी लेते हैं तो जल्दी लागत आता है, तो बाजार में जल्दी बेचते हैं। और बेचने में बाजार में पहली टाइम आपको पता होगा, जब डिमांड रहता है तो थोड़ा प्राइस में अच्छा मुनाफा मिलता है। थोड़ा जैसे अभी 30-32 रुपए से लेके अभी 18-20 रुपए तक भी करेले अभी मार्केट में चल रहा है। यहाँ का भाव, यहाँ जो हाईएस्ट चल रहा था 32 रुपए शायद बोल लेते पहले तुड़ाई में वो बेचे थे। और दूसरी खासियत यह है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फलन की तो बात, ये तो किसान बंधु जब आखिरी प्लॉट खत्म करेंगे तब तो वो वाहवाही करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसका और एक दो चीज मैं बोल देता हूँ, जो देखने के लिए है मीडियम करेला जिसको भी हम बोलते हैं, हम नजदीक भी आके आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, मतलब इसका एक चीज है खूबी, जो दूर से देखने के लिए भी, पकड़ के महसूस करने के लिए भी, जो है कि कांटेदार। चाहे व्यापारी बंधु ले, बाजार में कैसे चलेगा किसान भाई, अगर फ्रूट में थोड़ा सा एक्सलेंट हाइब्रिड लाइक फाइटर 61 को अगर लेते हैं, तो ये कांटेदार फल मिलेगा, जो कि कांटा भी मजबूत है।
कांटा मजबूत होने का अच्छा चीज ये है प्रतीक कि बाजार में जब किसान बंधु लेते हैं या व्यापारी को देते हैं, बोरा में डाल के हो, पॉली बैग थैली में डाल के हो, तो कांटा टूटना बहुत जगह पे होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर 50 किलो का बोरा है या 15-20 किलो का बोरी है, उसमें अगर जाता है तो हाँ मतलब आधा आप मान के चलो कि 1 किलो, पौने 1 किलो लमसम ये वजन में घटता है। और जब वो बाजार में जाके कोई ग्राहक लेते हैं तब ये बेचने में दिक्कत होता है। और ग्राहक क्या है कि खरीदारी करने में दिक्कत होता है, क्योंकि वो फ्रेशनेस लेट पकड़ता है, थोड़ा लगभग फ्रेशनेस उतना नहीं दिखता है। अगर बात करें इसका साइज की, अगर बात करें तो कांटेदार जैसे फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसका जो दिखने में और सुंदर चिकन मतलब जो जिसको बोला जाता है, और कांटापन, चिकना जो बोल रहे हो आप, कांटापन इतना अच्छा तगड़ा है जिसमें कि एक दिखता है उभरा हुआ लुक निकलता है। अगर 15 ठो किस्म का मतलब मान के चलो हम खेती कर रहा है किसान, और वहाँ फाइटर का फल अलग से निकाल के रखा है, और 15 ठो हाइब्रिड के अंदर वो मिलजुल गया है, तो वो छान सकता है कि ये फाइटर है। फ्रूट का क्वालिटी इतना अट्रैक्टिव है। और दूसरा चीज ये है, सबसे बड़ी चीज, अगर बस कांटा मजबूत होना तो नहीं, कलर भी। तो कलर, जी हाँ, जैसे आप कैमरा में दिख सकते हैं, तो इसमें वही ग्रीन कलर का फलन मतलब जो कलर है, गाढ़ापन, ये गाढ़ा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ग्रीन कलर का रहता है, जो कि आपके बाजार में कोई भी किसान बंधु ले रहे हैं और बाजार में दे रहे हैं, तो ये बाजारीकरण के लिए मतलब किसान बंधु बेच सकते हैं, व्यापारी भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं कलर को लेके हो या फल की साइज को लेके हो कोई दिक्कत होगा। सबसे गुरुत्वपूर्ण चीज ये है, इस बार झारखंड के जो भी किसान भाई बहन जुड़े हैं, आपको पता है, आप चाहे स्टेकिंग में करें, और इस बार लास्ट महीने से अगर बात करेंगे तो लमसम, तो मिनिमम अगर बात करें तो 30 दिन 35 दिन तक मतलब कंटिन्यूस बारिश हुआ है। मैं इस पे कुछ बोलना चाहता हूँ। आप लोग जैसे कि मेरे दर्शक बंधु हैं, सब जानते हैं, सारा संथाल परगना और झारखंड वासी इस बात का प्रमाण है कि लगभग आपका 2 महीने से बारिश लगातार चल रहा था इधर, और फिर भी आप देख सकते हैं कि हमारा फाइटर 61 जो बायर सेमिनिस का है प्रोडक्ट, वो कैसे डटा है फील्ड में। तो ये एक छोटी बात नहीं है कि सर इतना बारिश होने के बावजूद कंटिन्यूस फिर भी ये फील्ड में डटा है। इस पे मतलब फ्रूट पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है, ना कि प्लांट पे कुछ इफेक्ट पड़ा है। तो ये एक बड़ा एडवांटेजेस है हमारा फाइटर करेले में। एडवांटेजेस तभी होता है प्रतीक, जब अगर सहने की क्षमता हो। पहला चीज ये है। तो अगर बात करें करेले में, इस बार किसान को नुकसान पिछले साल से थोड़ा ऊपर है। जब बीज डालने से लेके बुआई करने तक, रुपाई करने तक अगर मान के चलें, तो हर जगह कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ चैलेंजेस है। लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान बंधु किए हैं, मान के चलिए कि 30-35% किसान बंधु इस बार कलरे से मतलब हार चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो भी 70-75 किसान बंधु इस क्षेत्र के हैं, वो जो कर रहे हैं, उसमें भी क्या है, जो फाइटर कर रहे हैं उनको छोड़ के जो दूसरे भी बीजा लगाए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं पत्ता पीला पड़ना, सिकुड़ जाना, और मतलब 3 तुड़ाई 4 तुड़ाई के बाद भी पूरा पौधा खराब हो जाना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो कि अभी भी है। हम क्षेत्र घूम रहे हैं, 2-4 किसान से मिल भी रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी यही एक समस्या है। और लेकिन फाइटर में एक चीज इसका अच्छा ही क्या है, ये हमारा जो पीला पड़ना, जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, या आप दिखा सकते हैं 1-2 ये वाला पत्ता लाके, ये तो बहुत मतलब, हाँ वही एक लाई है, इसमें काफी मतलब कम है, जिसके की सहनशील क्षमता बहुत तगड़ा है। अगर फाइटर की बात करें, पीला ऐसे पड़ के आपका यहाँ से जलने जैसा आना, ये स्वाभाविक है। ये आजकल आपका हर करेले में आना एक मतलब कॉमन चीज है। लेकिन उसके बावजूद भी कौन सा बीजा आप चयन कर रहे हैं, कौन सा बीजा में इसका सहन शक्ति अच्छा है, तो वो सबसे जरूरी है। क्योंकि वहां जब आपका ये डाउनी मिल्ड्यू हो गया, ये फंगल जो इन्फेक्शन अगर नहीं मतलब बढ़ता है, तो इसमें भी आपका जो दवा का स्प्रे है वो भी बचता है। कहीं ना कहीं लागत में कमी और खर्चा कम होता है, और मुनाफा थोड़ा ज्यादा मिलता है, जो कि आपका फाइटर में है। अभी तीसरा चीज ये है, सबसे घुंघरू बोलते हैं ना इस एरिया में आपका वायरस को, तो घुंघरू भी लगना एक बड़ी समस्या है। और इस बार नहीं, यह काफी सालाना, लास्ट 3-4 साल का अगर बात भी करें, गर्मी का प्रादुर्भाव जैसे बढ़ रहा है, गर्मी में ये घुंघरू लगना, और उसमें क्या है कि पौधा का ग्रोथ जो विकसित होना वो भी कम हो जाना, बंद पड़ जाना, मतलब ठप पड़ जाना। उसके बाद भी अगर बात करें, वो मेन चीज है कि फलन भी कम हो जाता है, ड्रास्टिकली चेंजेस होता है पूरा। हाँ, वो होने के बाद आपका फलन में बहुत प्रभाव करता है। जहां अगर मान के चलो 10
फल निकलता है पौधे में, एक बार निकला है, अगर अगले बार वो घुंघरू में 40 से 50% खराब भी होता है, तो उसके बाद क्या होता है, 2-3 फल भी निकलना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन इसमें भी इस बार का जो फाइटर में आप देख सकते हैं, हम थोड़ा जब कैमरा को बाहर लेते हुए जाएंगे तो दिखाएंगे इसका फुलियज, मतलब ये कैसे स्प्रेड हुआ है, इसका ओवरऑल ब्रांचेस कैसा है, और ये कैसे मतलब इतना भारी बारिश के बाद भी इसका कैसे सेटिंग है, वो तो आप देख ही रहे हैं। हम तो यहाँ रखे हैं, और भी चाहेंगे कैमरामैन कुछ फल आपको हमारे हाथ में दिखाएं तो हम बात करेंगे टोकरी के साथ वो लेके देने। और ये दो चीज मैंने हाँ जी बार बार बोलना रिपीट करना चाहूंगा, आपका ये सहनशील जो बात कर रहे हैं, ये पीला पड़ना जो डाउनी मिल्ड्यू के प्रति सहनशील है और ये वायरस के प्रति भी सहनशील है, जो कि बीमारी में अगर वो 50 से 60% भी मिनिमम सहनशील होता है दूसरे बीजा से और दूसरे बिहन से, तो यहाँ लागत में भी 30% कम खर्चा होता है किसान भाइयों बहनों का। ये एक बहुत जरूरी चीज है आपके एरिया के लिए। तीसरी चीज अगर बात करें, जैसे ये हम जल्दी बोले कि ये जल्दी आता है, तो जल्दी कितने दिन में आता है, ये तो एक जेन्युइन क्वेश्चन है। तो लगाने के, हाँ जी, अगर आप डायरेक्ट बीजा को डालते हैं तो तब से लेके 45 से 50 दिन में आपका पहला तुड़ाई आप लेते हैं। और कहीं जगह पे अगर वो डायरेक्ट में कहीं डिले होता है तो 2-3 दिन का फर्क होगा, लेकिन दूसरे जो बाजार में आप लोग मिलता है करेला, उससे ये 1 से 2 तुड़ाई, मैंने 2 तुड़ाई बोला है किसान बंधु, मिनिमम 2 तुड़ाई आगे आता ही आता है और फलन पहले ही शुरुआत होता है। तो ये जब आता है, ये एक चीज है कि आपको एडिशनल मुनाफा मिलता है। और वजन की बात करें, एक फल की वजन लमसम अगर बात करें, मिनिमम 120 से आपका 140 ग्राम 50 ग्राम तक भी जाता है, जो कि यहाँ का बाजार में जो बेचते हैं किसान। और सबसे गुरुत्वपूर्ण चीज ये है कि लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ तो आप मतलब हम देख सकते हैं कि लंबाई अगर बात करें 14-15 सेंटीमीटर, मैक्स टू मैक्स 16 से 18 सेंटीमीटर जो लंबाई में जा रहा है। लेकिन अगर एवरेज इसका बताया जाए तो 16 से 18 इसका सही है, मतलब जो साइज आ रहा है। और तुड़ाई की बात करें, इसका ये खूबी है जी, हाँ, ये लंबा दिन तक तुड़ाई ले सकते हैं। जैसे कि क्रॉप हेल्थ में मैंने बोला कि बीमारी के प्रति सहनशील है और ओवरऑल जो फोलिएज है वो स्ट्रांग है। मीन्स अगर बात करें पौधा, ये क्लाइमेट को ऊपर नीचे जो टेम्परेचर इम्बेलेंसमेंट में भी ये सहने की शक्ति है, तो इसके बदौलत ये लंबा दिन तक आप खींच के तुड़ाई ले सकते हैं। जैसे आपका हसदिया क्षेत्र हो या झारखंड के जो निवासी हैं, वो कहीं इस जगह पे हर 2 दिन में मतलब 3 दिन में तुड़ाई करते हैं किसान भाई बहनों ने, तो और एक जगह जहां दूसरे जगह पे भी कहीं 5 दिन में तुड़ाई होता है। तो अगर ऐसे भी चलता रहा तो मिनिमम अगर बात करेंगे तो ये 2 से 2.5 महीने तक तो मिनिमम ऐसा कंडीशन में, ऐसे हालत में भी तुड़ाई ले सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो फाइटर की मैंने बोला। तो प्रतीक, आपको क्या लग रहा है, आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं, किसान बंधु से भी और मतलब बेहतरीन से मिल रहे हैं और बाकी किसान भी आपको कुछ राय दिए होंगे कि करेले में क्या खूबी रहना चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है हमारा फाइटर इस बार जो बाजार में गया है, किसान बंधु खुश हैं? हाँ, जैसे कि आपने पूछा कि किसान बंधु क्या उनका फीडबैक है, क्या वो खुश है। डेफिनेटली मैं इस पे निश्चित रूप से मैं ये बोल सकता हूँ कि किसान बंधुओं और जो खरीदते हैं, जो वेंडर सब हैं, वो भी खुश हैं। मेन इसका कारण ये है कि ये जो कांटापन है, ये जो हम पकड़ने से हमें पूरा पता चलेगा कि ये जो स्पाइन्स है, मतलब ये जो कांटा है, मतलब ये चुभेगा, मतलब जो हाथ में चुभेगा, जो कि मार्केट में इसका चाहिदा बहुत अच्छा है। और इसमें क्या कांटा मतलब टूटता नहीं है इजीली, इस पे थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का है, जिसके कारण मतलब इसका जो डिमांड है वो बना रहता है। और मेन है इसका जो साइज है, ये स्टैंडर्ड साइज है यहाँ का। जो हसदिया मार्केट है, आपका फतेहपुर मार्केट हो या हरिपुर मार्केट हो, ये सभी में यही स्टैंडर्ड साइज चलता है। तो मेन यही है। और जो आपने बोला कि जो बीमारी के प्रति सहनशील है, ये डेफिनेटली हम लगभग 15 प्लॉट हम विजिट कर चुके हैं फाइटर का, और ये सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट है कि फाइटर कुछ सह सकता है, ताकि उसमें फाइनेंशियल लॉस जो होता है फार्मर का, जो केमिकल स्प्रे करने में, इस सब में वो बच सकता है। तो बहुत बहुत नहीं, सही चीज है आप बोले। मैं भी आग्रह करूंगा, हमारा जो भैया हैं, भैया जी आप आइए थोड़ा, और अपने क्या एक्सपीरियंस अनुभव रहा है, तो वही है। उससे पहले भी मैं थोड़ा चाहता हूँ हमारे राजीव को, जो कि यहाँ हम फाइटर का दिखाएं, पकड़िए इसको। तो यहाँ स्प्रे में दिख रहा है सही से, राजीव कंफर्म कीजिएगा। कांटे के जैसे बात कर रहे थे, तो कांटा भी मतलब इसका जो एक्सीलेंट स्पाइन्स है, फ्लेक्सिबल है, कांटा टूटना मतलब ये ना टूटते हुए ऐसा दिखना और फ्रेश लुक लाना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और ये बरकरार रहना और बड़ी चीज है, बाजार में जाने के बाद भी, ग्राहक खरीदने के बाद भी। तो कांटे के साथ वजन की अगर बात करें और कलर की, तो वजन की तो मतलब हम तो हाथ में पकड़ रहे हैं, एवरेज जैसे हम वेट बोले
तो ये वेट मेंटेन रहते हुए आपका लास्ट तुड़ाई तक जाता है। अभी और एक चीज है, सबसे जो बड़ी खूबी है कि साइज और वेट को बैलेंस करते हुए कभी क्या होता है, ये मीडियम करेले में कभी साइज बढ़ जाता है, अगर 2 दिन छोड़ छोड़ देते हैं तो साइज बढ़ जाना, और उसके साथ ये इसका जो मोटापा है वो भी बढ़ जाना, जो कि दिखने में थोड़ा सुंदर नहीं लगता है, और व्यापारी लेने में थोड़ा हिचकिच करते हैं। और दूसरा चीज है कि बाजार में थोड़ा सा कम भाव में जाता है। लेकिन फाइटर का क्या है, अगर ऐसा मतलब 2-3 दिन हो, 4 दिन, अगर 1 तुड़ाई 2 तुड़ाई किसान भी कहीं गलती के वजह से हो या कोई प्रॉब्लम के वजह से हो, या बाजार में मार्केट में लेने के बाद भी कोई परेशानी हो रहा है कि कुछ समस्या के बाद वो नहीं बेच पाए उस दिन, तो ये साइज में तुड़ाई से पहले, मतलब जिस बार हार्वेस्टिंग होने से पहले भी अगर 2-4 दिन छोड़ भी देते हैं तो साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, और वो साइज आज इट इज जैसा रहेगा। लंबाई में 1-2 सेंटीमीटर बढ़ सकता है, चौड़ाई में नहीं बढ़ेगा। तो ये इसका खूबी एक चीज है। और थोड़ा सा मैं आग्रह करूंगा, मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर जाऊंगा और मैं दिखाने के लिए कैमरा को मूव करके थोड़ा सा, जैसे आप सेटिंग तो देख सकते हैं, सेटिंग लाजवाब है, और मैं कैमरा का पीछे से के साइड से थोड़ा दिखा के हम लोग कॉल को वाइंड करेंगे। तो उस बीच में थोड़ा सा प्रतीक आपको आग्रह है कि आप एंगेज रखिए, और क्या चीज है जो हमारा सेमिनिस्ट की तरफ से, तो उस बीच में मैं बताता हूँ। चलिए सर, तो हमारे सर जो विश्वजीत सर थे, वो तो अपना टोटल एक्सपीरियंस जो है, उड़ीसा से आए हैं, मतलब टोटल फाइटर प्लॉट को विजिट करते हुए उनका एक्सपीरियंस बोले। हम भी जो लोकल क्षेत्र में जो जितने भी किसान भाई बंधु हैं और जितने व्यापारी हैं, उन सबसे बात कर रहे हैं, उन सब प्लॉट विजिट कर रहे हैं। इस पे देखिए, इतने मेन ये है, हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत बारिश हुआ है, सब जानते हैं झारखंड वासी कि बारिश हमारा कितना हुआ है, फिर भी देखिए आपको कोई कहीं भी नहीं लगेगा कि इसमें फ्रूट सेटिंग का कोई कमी है या फ्रूट में कुछ प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं अच्छे से कि टोटल जो प्लॉट है उस पे फ्रूट का कोई कमी नहीं है। तो ये एक छोटी बात नहीं है। आप लोग जैसे जानते हैं कि इस पे बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है, ना कि करेला पे, बहुत सारे वेजिटेबल पे भी, पर फाइटर जो है करेला, इस पे ये उस लेवल पे फर्क नहीं पड़ा है। प्लस आप देख सकते हैं इतना जो ब्रांचिंग है इसका, मतलब टोटल ये फैला हुआ है, और इस पे कुछ भी ऑनली प्लांट्स है, ऑनली लीव्स आप देखने को आपको नहीं मिल पाएगा। तो टोटल आपका जो प्लॉट है ये फाइटर का ये है, तो उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा है, उसमें ब्रांचिंग भी बहुत अच्छी तरह से मारा है। नहीं सर, विशेष सर, इसमें और कुछ आप इनपुट देना चाहेंगे? तो इसमें मैं आ रहा हूँ, कैमरे के सामने आ रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मेरे को वक्त दीजिए, मैं बस सेटिंग कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग जैसे भैया लोग, दीदी लोग जो भी जुड़े हुए हैं, तो इसमें 2 चीज है कि अगर बात करें, आप नीचे हम दिखाए कि हाँ, नीचे हम दिखाए आपको सेटिंग वाला जो पार्ट है, फ्रूट सेटिंग, और ये यहाँ ऊपर का इसीलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि इसमें देख सकते हैं फुल का कमी नहीं है, जो फुल और सेटिंग वगैरह और ओवरऑल फुलिएज, यही बड़ी चीज होता है। मतलब यहाँ साइड में दूसरा कंपटीशन भी लगा हुआ है, हम भी चाहते हैं दिखाने के लिए, तो ओवरऑल फुलिएज को आप देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ आप फाइटर का भी अनुभव ले सकते हैं। तो ओवरऑल फुलिएज में हो या दूसरे मतलब कंपैरिजन में अगर बात करें तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं राजीव को आग्रह करूंगा, राजीव यहीं पे हम खत्म करते हैं, जो कि किसान बंधु हमारे साथ आए हैं। भैया आतिक जी, हाँ नहीं, भैया हैं, तो भैया आइए। भैया जी राम राम। राम राम। और आप तो ये फाइटर किए हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं सब ऐसे तो सब ठीक है, अभी सब ठीक है। तो बीमारी के प्रति सहनशील है ये? नहीं, बीमारी का तो अभी नहीं है, कुछ बीमारी नहीं आया है। और फलन में थोड़ा पहले आ रहा है? फलन में नहीं, पहले कहाँ आ रहा है, मतलब जब ईयरली मैच्योरिटी का अगर बात करें, जैसे जल्दी आता है हम 40-45 दिन के अंदर, वो है। मतलब आप तुड़ाई एक साथ नहीं करते हैं, लेकिन फलन पहले आ रहा है। हाँ, पहले आ रहा है। और अगर बात करें इस बार भारी बरसात में, जैसे साइड प्लॉट में पूरा खराब हो रखा है, कोई दूसरा बीजा डाले हैं, तो इसमें फाइटर अभी ऐसे उभर के आ रहे, तो आप खुश हैं? नहीं, सब ठीक है। हाँ, तो आप हमारे दूसरे जो किसान बंधु हैं, जो दूसरे जगह के भाई बहन हैं, चाहते हैं फाइटर करने के लिए, अगर हम आग्रह करें तो आपका क्या राय होगा? फाइटर करना चाहिए? करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपका जितना समय लिए। हाँ नहीं, ठीक है। आप भैया का और एक भाई भी हैं जो और एक दूसरे प्लॉट में भी फाइटर किए हुए हैं, तो इसका जानकारी बाद में लेंगे, और भी उनका भी फीडबैक अच्छा है। लेकिन समय के कारण हम यहाँ विदाई लेते हैं। आप राजीव को आग्रह रहेगा, आप कॉल को एंड कीजिए,
और हमको मतलब विदाई दीजिए। सभी को जितने भी जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव में, आपका उपस्थिति के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।